जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। भगवत गीता में छुपा है जीवन के हर सवाल का जवाब। अध्याय से दूर होती है अध्ययन से दूर होती है परेशानियाँ। आज गीता जयंती है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन एक पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के उपदेशों से अर्जुन को मनोबल बढ़ाया था। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के सवालों का जवाब छिपा है। यही नहीं, इसके अध्ययन मात्र से ही व्यक्ति का जीवन की अनेक परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस उपनिवेशों को सार भी माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती मनाई जाती है। आज श्रीमद् भगवत गीता की 5161वीं वर्षगांठ है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन मोक्षदी एकादशी भी मनाई जाती है। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो मनुष्य को जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छुपा है, जिसके अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के सत्य और सभी उलझनों से निकलने का मार्ग मिलता है। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। भागवत गीता की गणना उपनिषदों में होने के कारण इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन सार। श्रीमद् भगवत गीता के पहले में से लेकर अंतिम अध्याय तक भगवान कृष्ण युद्ध के दौरान अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्तों का मोह, त्याग, निश्वर शरीर के बारे में बताते हैं। इस हर अध्याय अपने आप में एक जीवन के विभिन्न स्तर और स्थितियों को उजागर करता है। भगवत गीता के 18 अध्याय में 18 योग का वर्णन कर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर प्रेम, मोह और डर को दूर किया था। गीता के हर योग ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाता है और यहाँ योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो इस प्रकार है। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा संख्या योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ब्रह्मन योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संन्यास योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्मन योग और नौवां राज विद्या गुण गुग्रह योग, 10वां विभूति विस्तार योग और 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग और 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुरपद विभाग योग, 17वां शरधात्रीय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। इनमें से 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, जो मनुष्य के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। भगवत गीता का सार महाभारत युद्ध के साथ भगवत गीता के उपदेशों की भी शुरुआत हुई। इससे श्री कृष्ण अपने उपदेशों से अर्जुन को मोह से बाहर निकाल कर कर्म करने की और आग्रह होने का संदेश देते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में संपूर्ण गीता सार निहित है, जिसमें अर्जुन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण अपना गुरु और मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं, जिसके युद्ध और बदलती स्थितियों के हिसाब से भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवत गीता के अंतर यानी आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण संन्यास त्याग के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन के लिए एक सन्यासी परिवार और समाज का त्याग कर देते हैं, लेकिन त्याग करने वाला व्यक्ति परिवार और समाज के साथ रहकर और अपने कर्मों और उससे मिलने वाले फलों की चिंता किए बिना भगवान के प्रति समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। इसके अलावा जीवन मृत्यु चक्र और आत्मा की शुद्धता और महत्व का विस्तार से समझाया गया है। श्रीमद् गीता अध्याय के लाभ। श्रीमद् गीता में निहित श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं, जिसमें व्यक्ति का जीवन के हर सवाल का जवाब मिलता है। रोजाना गीता पाठ करने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत स्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन सभी से पा लेता है, उसका जीवन सुखमय लेकिन
तरीके से व्यतीत है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है। जैसे यार हम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।